हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है, एक्स परचेज्ड मशीन कॉस्टिंग ₹1 lakh on 1st April 2019. Its estimated working life is 4 years, while its scrap value is estimated at ₹20,000. Show the machinery account for 4 years. एक्स ने मशीनरी परचेज करी है 1 अप्रैल को 1 लाख की। 1 अप्रैल 2019 को 1 लाख की। जो एस्टिमेटेड लाइफ है मशीनरी की वो 4 इयर्स है। और जो स्क्रैप वैल्यू है, मतलब मशीनरी को डिस्कार्ड किया गया, जो सेल कर दिया गया, उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 20,000 है। तो इसमें हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, जितने की भी मशीन की स्क्रैप सोल्ड कर दी है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितनी एसेट्स की वर्किंग लाइफ है वो लेना है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1 लाख है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 4 है। 1 लाख में से 20,000 के 80,000 आ गया और डिवाइड बाय 4 किया तो हमारा 20,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन निकल आया। तो हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट का ये फॉर्मेट है जिसमें डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर का कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा। ये इतनी इसकी डेबिट साइड है और फिर से डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम और अमाउंट का कॉलम, ये इसका क्रेडिट साइड है। तो 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज करी है तो क्या एंट्री बनती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी हमारी डेबिट हो रही है तो हमने डेबिट साइड लिखना है टू बैंक अकाउंट। 1 अप्रैल 2019 को मशीनरी परचेज करी है 1 लाख की। तो 31 मार्च 2020 को ईयर एंडिंग हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट होता है ना, तो बाय डेप्रिसिएशन 20,000 का हमारा डेप्रिसिएशन निकला है तो हमने वो क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड नोट करेंगे। उसके बाद हम दोनों का इक्वल्स करेंगे बैलेंसेस का। 1 लाख हमारा ज़्यादा है तो हमने दोनों बैलेंसेस को सेम नोट कर लिया। उसके बाद 1 लाख में से हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट को माइनस करके अपना बैलेंस निकाल लिया, जो कि हमारा 80,000 आया है। फिर इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ब्रोड डाउन करेंगे। 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रोड डाउन। फिर इस बैलेंस के बाद हमने सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाना है 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन। इसमें हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लिया है। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो हर साल फिक्स्ड होती है, तो इसमें भी हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 20,000 लग गया। 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन 20,000। फिर हमने बैलेंसेस को इक्वल किया है 80,000 80,000 80,000 में से हमने डेप्रिसिएशन के अमाउंट को माइनस करके बैलेंस निकाला है 60,000 का। फिर नेक्स्ट ईयर इस बैलेंस को हम ब्रोड डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 60,000। फिर नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन 20,000। फिर इस बैलेंस को हम इक्वल करेंगे 60,000 60,000 60,000 में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट माइनस करके जो हमारा बैलेंस आएगा वो 40,000 आएगा। बैलेंस कैरी डाउन। इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर फिर से ब्रोड डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 40,000।
फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 2023 बाय डेप्रिसिएशन 20,000। तो इसमें ये मशीनरी का जो अकाउंट बनाना है वो 4 इयर्स का बोला हुआ है, जो इसकी वर्किंग लाइफ है 4 इयर्स। तो ये 4 ईयर हमारा स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारा डेप्रिसिएशन लगा है वो 20,000 लगा है, और 4 ईयर में जाके जो मशीनरी थी वो स्क्रैप हो गई है 20,000 में। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो बैंक हमारा डेबिट हो रहा है किसके साथ? मशीनरी के साथ। तो बाय बैंक अकाउंट मशीनरी हमारी क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। तो क्रेडिट साइड हम नोट करेंगे जितने की भी एसेट्स को सोल्ड किया गया है या स्क्रैप किया गया है 20,000 से। तो हमने बैलेंस का इक्वल किया तो हमारे दोनों बैलेंसेस इक्वल आ गए। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल कम होते होते जीरो पे पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन क्या है? जीरो आ जाएगा।